हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। किसी मैजिक स्क्वायर के अंदर सारी रोज का, सारे कॉलम्स का और जो डायगोनल होते हैं उनका जो सम होता है वो सेम होता है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो ये जो दो आपको दे रखे हैं ना, आपको चेक करना है कि इनमें से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, हमें बताया गया है कि मैजिक स्क्वायर के अंदर सारी रोज का, सारे कॉलम्स का और जो डायगोनल्स होते हैं उनका सम सेम होता है। यही हम करके इसमें चेक करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो मैजिक स्क्वायर है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो वाला मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा, यहां मैंने बना लिया है। तो पहले जो ये R1, इसे मैं रो का नाम दे देता हूं, ये R2 और ये R3, ये तीन रो हो गई। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 हो गया। दो इसके अंदर डायगोनल है। इस पॉइंट का यहां पे मैं D1 लिख लेता हूं, यानी ये इसका डायगोनल हो गया। और दूसरा जो डायगोनल है ये D2 हो गया। ये जो तीन नंबर है ये डायगोनल 2 पे होंगे। मुझे इनका सम करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं R से लेता हूं, पहले R से शुरू कर देता हूं। रो 1 का सम मुझे करना है। रो 1 के अंदर तीन नंबर है, 5 है, प्लस -1 प्लस -4। देखिए मैं सम कर रहा हूं ना, तो ये सम के लिए प्लस लगाया है मैंने। और जब आपका नंबर कोई नेगेटिव होता है तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूर होता है। तो इन तीन नंबरों का मैं सम करूंगा। 5 एज इट इज रहेगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है और ये 1, यहां प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है और ये 4। अब प्लस प्लस का इसमें एक ही नंबर है और माइनस के दो है, तो माइनस माइनस के तो ऐड हो जाते हैं। जो एक साइन होता है, एक साइन के नंबर वो ऐड हो जाएंगे। तो ये माइनस का 5 हो गया। 5 में से 5 गया तो 0 आ गया, क्योंकि प्लस का 5 माइनस का 5 0 आ गया। R2 का सम करें हम तो -5 -2 7। तो -5 में प्लस करना है -2 और इसमें प्लस करना है ये 7। तो -5 हो गया। यहां प्लस और माइनस टकराएंगे तो माइनस हो गया और यहां पे प्लस का ही नंबर है तो ये 7 हो गया। अब माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 7 बन जाएंगे और आगे प्लस का 7 है। प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 7 में से 7 गया तो 0 आ गया। R3 रो 3 का निकालते हैं। 0 + 3 + -3, तीनों का ऐड कर दिया तो 0 3, तो ये तो 3 ही हो गया। प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। तो तीनों रो का मैंने निकाल दिया। अब मैं कॉलम्स का निकालना शुरू करता हूं। तो यहां ले लेता हूं मैं कॉलम 1। कॉलम 1 में है 5 -5 0, तो 5 प्लस -5 और प्लस 0, तो 5 हो गया। प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये 5 हो गया। 0 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। 5 में से 5 गया, 0 आ गया। कॉलम 2 का निकालता हूं। -1 -2 3, तो -1 प्लस -2 प्लस 3, ये -1 प्लस माइनस माइनस, ये 2 हो गया और ये +3। माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं तो माइनस के ये जुड़कर माइनस के 3 हो गए। यहां पे +3 है, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से 3 गया तो 0 आया। कॉलम 3 निकालते हैं। इसमें है -4 प्लस 7 और प्लस -3, तो -4 हो गया प्लस 7 हो गया, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया और ये 3 हो गया। अब यहां पे प्लस का सिर्फ एक ही नंबर है 7 और माइनस के 2 हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 4 और 3 7 हो गए माइनस के। 7 में से 7 गया, 0 आ गया। अभी तक मेरा सबका आंसर सेम आ रहा है। अभी मुझे डायगोनल 1 और डायगोनल 2 भी निकालने हैं, तो मैं डायगोनल 1 और डायगोनल 2 निकालता हूं। तो डायगोनल 1 में है 5 -2 -3, 5, ये प्लस, ये -2, ये प्लस और ये -3, तो 5 का 5 हो गया। प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, नंबर 2, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, नंबर 3। प्लस का सिर्फ एक ही नंबर है 5 और माइनस के 2 हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके 5 बन गया माइनस के। 5 में से 5 गया, 0 आ गया। अभी डायगोनल 2 का निकालता हूं। तो D2 के अंदर है -4 -2 और 0, तो -4 में प्लस करना है मेरे को -2 और इसमें प्लस करना है 0, तो ये -4 एज इट इज, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया और नंबर हो गया 2।
-4 और -2 दोनों माइनस के नंबर है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये -6 हो गया। तो ऊपर से देखिए आप, यहां पे आंसर 0 आया, यहां 0 आया, 0 आया, तीनों रोज का आंसर 0 आ रहा है, तीनों कॉलम्स का भी आंसर 0 आ रहा है, लेकिन एक डायगोनल 0 आ रहा है और एक -6 आ रहा है, यानी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक डायगोनल इसका मैच नहीं करता। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। अगर ये भी 0 आ जाता ना तो मैजिक स्क्वायर ये होता। चलिए इसका करते हैं अब हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम टू सेम यही करना है, पहले रोज का निकाल लेंगे, फिर कॉलम्स का, फिर डायगोनल्स का। तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। इसे मैं डायगोनल 1 ले लूंगा और इसे मैं ले लूंगा डायगोनल 2। तो रो से शुरू करते हैं, R1 में जो है इनका सम करते हैं, 1 -10 0, तो 1 प्लस -10 और प्लस 0, 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 10, 0 कुछ है ही नहीं। तो 1 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो एक नंबर प्लस और एक माइनस, तो सब्ट्रैक्ट होता है, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा और बड़े का साइन आएगा माइनस का 9। रो 2 देखिए, रो 2 के अंदर -4 -3 -2, -4 में मुझे प्लस करना है -3 और फिर मुझे प्लस करना है -2, तो यहां -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 हो गया, तीनों नंबर माइनस के हैं तो सारे ऐड हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9, और क्योंकि माइनस के हैं तो माइनस का 9। रो 3 पे चलते हैं, रो 3 के अंदर -6 4 और -7, तो -6 में प्लस करना है 4। जब आपका पॉजिटिव नंबर हो ना तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव में जरूर है, क्योंकि नेगेटिव और आगे का जो नंबर होता है वो आपस में टकराते हैं। में मुझे प्लस करना है -7, तो ये -6 हो गया, +4 एज इट इज रहेगा, प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये 7 हो गया। अब प्लस प्लस का सिर्फ इसमें एक ही नंबर है 4, माइनस के 2 हैं तो माइनस के दोनों है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 और 7 13 हो गए हैं, और क्योंकि माइनस के हैं तो माइनस के 13 हो गए। अब प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा और जो बड़ा है उसका साइन आएगा, तो ये -9 हो गया। तीनों रोज मेरी सेम आ रही हैं अब तक। अब मैं चलता हूं कॉलम पे, तो पहले कॉलम 1 ले लेता हूं। कॉलम 1 में 1 -4 -6, 1 में प्लस करना है -4, इसमें प्लस करना है -6, 1 का 1 रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 6 हो गया। प्लस का सिर्फ एक ही नंबर है, ये लिख दिया मैंने, माइनस के 2 हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके माइनस का 10 हो गया। अब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 10 में से 1 गया तो 9 आया, बड़े का साइन माइनस है तो -9 आया। कॉलम 2 पे चलते हैं, -10 -3 4, तो -10 में प्लस करना है -3, इसमें प्लस करना है 4, -10 प्लस माइनस माइनस, ये 3 हो गया, ये +4, माइनस माइनस के 2 नंबर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, माइनस का 13 हो गया, प्लस का 4, प्लस माइनस के आ गए तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, बड़े का साइन माइनस है तो माइनस का 9 आएगा। कॉलम 3 पे चलते हैं, 0 -2 -7, तो 0 में प्लस करना है -2, इसमें प्लस करना है -7, यहां पे 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये नंबर 2, प्लस माइनस माइनस हो गया नंबर 7, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 9 आ गया। तो रोज भी सारी सेम आ रही हैं अभी तक, कॉलम भी सेम आ रहे हैं, अब रह गए हैं डायगोनल्स। अब डायगोनल्स को मैं निकाल देता हूं, तो पहले मैं डायगोनल ले लेता हूं डायगोनल 1, तो इस डायगोनल की वैल्यू ताकि आपको दिखती रहे मैं यहां से ले लेता हूं, ये दिखता भी रहे आपको, ये है, ये D1 ले रहा हूं मैं, इसे मैं D2 ले रहा हूं। चलिए यहां पे इसको सम करना शुरू करते हैं, तो ये D1 है, D1 में मुझे सम करना है 1 -3 -7, तो 1 में प्लस करना है -3 और इसमें प्लस करना है -7, तो 1 का 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया,
और ये 7 हो गया। अब माइनस का तो एक ही नंबर है, सॉरी प्लस का एक ही नंबर है 1, माइनस के 2 हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 और 3 10 हो गया, और माइनस के हैं तो माइनस का 10 हो गया। अब प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, और बड़े का साइन लगता है तो ये -9 आ गया। अब D2 को ले लेता हूं मैं यहां पे। डायगोनल 2 के अंदर है 0, -3 और -6, तो 0 में प्लस करेंगे -3 और इसमें प्लस करेंगे -6, तो 0 तो एज इट इज ही हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये 3, प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये 6, दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 9 आ गया, क्योंकि माइनस के हैं तो -9 आएगा। तो मैंने सारे के सारे इसका सम कर दिया। इसमें जो तीनों रोज हैं उनका सम -9 ही आ रहा है, तीनों कॉलम्स का जो सम है वो भी -9 आ रहा है, और जो दोनों डायगोनल्स हैं उसका भी सम -9 ही आ रहा है। तो सबका जो सम है वो सेम है। तो जो सेकंड वाला है ना आपका, ये एक मैजिक स्क्वायर है, तो इट इज अ मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको ये वेरीफाई करना है, आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं a और b की। आपको ये वेरीफाई करना है कि अगर a माइनस और माइनस b हम लें तो उसका आंसर a प्लस b के बराबर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में a दे रखा है 21, b दे रखा है b दे रखा है 18। तो हमें पहले LHS लेना है, हम LHS लेंगे, और LHS में जो दिखा रखा है ये है a माइनस b। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे a और b की। तो a की जगह 21 लेंगे, माइनस का माइनस, और यहां b में हम माइनस लगाएंगे, तो b तो है 18 और 18 के अंदर लगाएंगे माइनस। अब ये 21 हो गया, माइनस और माइनस प्लस होता है तो इन दोनों का एक ही साइन बन गया प्लस, और ये हो गया 18। 21 में 18 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 39 आ गई है। तो LHS का आंसर मैंने निकाल दिया 39। इसी तरह से मैं RHS का आंसर निकालूंगा। RHS में मुझे सिंपली a प्लस बी लेना है, तो ये a प्लस बी है। अब a की जगह मुझे 21 लेना है, b की जगह मुझे 18 लेना है। इन दोनों का मैं सम करता हूं तो ये वैल्यू 39 आती है। तो मैं देख रहा हूं कि LHS और RHS मेरे दोनों बराबर आ गए हैं, बराबर आ गए हैं तो मैंने ये वेरीफाई कर दिया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो हैंस वेरीफाइड। इसी तरह से आपको बाकी पार्ट्स करने हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो पहले यहां पे A और B को देखें, और उसके बाद यहां जो आपका LHS है ना, इस वाले फॉर्मेट को आपको सॉल्व करना है। तो LHS है a माइनस b। a की जगह 118 लेना है, माइनस का माइनस, और b जो है वैल्यू 125, इसके अंदर माइनस लगाना है। 118 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, और ये हो गया नंबर आगे 125। इन दोनों का सम कर देंगे, इनका सम आएगा 243। तो ये LHS का आंसर है। अब मुझे RHS को लेना है। RHS में जो चीज दिखानी है वो a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी लेना है। यहां पे a की जो वैल्यू है ये 118 है, b की वैल्यू 125 है। सिंपल, दोनों सेम साइन है, दोनों का प्लस का है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 243 आ जाएगा इनको ऐड करने के बाद। यहां भी LHS RHS बराबर हो गया, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर a 75 है, b 84 है। तो इसी तरह से करेंगे। पहले LHS वाली साइड को हम लिखेंगे। LHS में हमें a माइनस b दिखाना है, तो a की जगह 75 लेंगे, ये वाला माइनस लगाएंगे, और यहां पे माइनस लगाएंगे, और b की जगह 84 लिखेंगे। 75 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, और ये नंबर 84। इनका हम सम कर देंगे। 75 और 84 को जब प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 159 आ जाएगी। अब RHS को लेते हैं। RHS में हमें
a प्लस बी दिखाना है, तो a की जगह 75, b की जगह 84। यहां दोनों का सेम साइन है, दोनों प्लस के ही हैं, तो ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ये 159 आ जाएगा। तो LHS RHS बराबर हो गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। फोर्थ पे चलते हैं। A 28 है, B 11 है, तो यहां भी हमें पहले LHS लिखना है और इसमें हमें A माइनस B को सॉल्व करना है। A की जगह 28 है, ये वाला माइनस लगाया, फिर यहां पे माइनस लगाया और B की जगह B की वैल्यू लिख देंगे 11। 28 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस और ये वैल्यू 11। 28 में 11 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 39। अब हमें RHS को सॉल्व करना है। RHS में हमें दिखाना है A प्लस B की वैल्यू, तो A की जगह 28 लेंगे और B की जगह 11 लेंगे। इनका भी सम कर देंगे, सेम साइन है तो सम हो जाएगा। सम करेंगे तो 39 आ गया। LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में आपको यही सिखाया गया है कि अगर कोई आपके पास दो नंबर है और उन दोनों नंबरों का आप डिफरेंस करते हैं लेकिन अगले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, तो आपका ये साइन चेंज होने पर, दो साइन चेंज किए ना आपने, इनके बीच में सब्ट्रैक्टर साइन चेंज किया, तो इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ ये भी सिखाया जा रहा है कि माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यूज द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहां पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है, बीच में बॉक्स दे रखा है, तो बॉक्स के अंदर आपको ये साइन लगाना है कि इन दोनों तरफ में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, या अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन लगाना है। चलिए ए पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां लेफ्ट की तरफ -8 प्लस -4 लिखा हुआ है, तो इसे हम सॉल्व करके पहले इसका आंसर निकालते हैं। तो -8 तो एज इट इज रहेगा, प्लस और माइनस जब टकराते हैं तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाता है और नंबर हो गया यहां पे 4। अब क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 8 और 4 ऐड होके 12 हो गया, और माइनस के हैं तो माइनस का 12 हो गया। ये मैंने लेफ्ट साइड सॉल्व कर लिया है। अब राइट साइड देखते हैं, -8 एज इट इज, और यहां पे माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाता है और ये 4 है। अब एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, और क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। और फाइनली मेरे ये दो आंसर आ गए हैं, माइनस का 12 है और माइनस का 4 है। मुझे बताना है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए नंबर लाइन के ऊपर यहां पे 0 होता है, यहां -4 आएगा और इस तरफ -12 आएगा। तो नंबर लाइन के ऊपर जो चीज, जो वैल्यू राइट में होती है ना, वो बड़ी होती है, क्योंकि राइट वाली वैल्यू बड़ी होती है, और यहां राइट में आ रहा है -4, तो -4 इसमें बड़ा है। नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी मानी जाती है, लेकिन प्लस का नंबर अगर बड़ा होता है तो वो बड़ा ही माना जाता है। इनमें आपस में उल्टा रिलेशन होता है। तो इस तरह से ये साइन लगेगा, ये लेस है ये ग्रेटर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां -3 एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 7 एज इट इज रहेगा, और -19 है। अब दो नंबर यहां पे माइनस के हैं और एक प्लस का है, तो प्लस का मैं पहले लिख लेता हूं। माइनस माइनस के जो नंबर्स है वो ऐड हो जाते हैं, तो 19 में 3 प्लस करेंगे तो ये 22 आएगा, और क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 22 आएगा। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट इसे करेंगे, 22 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 15 आएगा, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा। यहां पे बड़ा 22 है, माइनस में है तो माइनस का आएगा। इधर राइट साइड में 15 एज इट इज, -8 एज इट इज, और प्लस और माइनस दो साइन टकरा रहे हैं, तो प्लस और माइनस मिलके बन जाता है माइनस, तो ये -9 हो गया। अब 15 यहां पे प्लस का है, ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं। 8 में 9 प्लस करेंगे तो 17 आएगा, और क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 17 आएगा। अब एक नंबर यहां प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस मिलके ये हो जाता है माइनस, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट,
तो 17 में से 15 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस है तो ये माइनस का 2 आएगा। यही चीज इसमें आपको ध्यान रखनी होती है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट के अंदर 23 माइनस 41 प्लस 11, इधर इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका साइन लगाना मैं भूल गया, इसे देख लीजिए पहले। ये माइनस का 15 है और ये माइनस का 2 है, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस का जो छोटा नंबर होता है ना वो बड़ा माना जाता है, तो माइनस का 2 बड़ा है। तो यहां पे ऐसे ये वाला साइन लगेगा, ये बड़ा है ये छोटा है, यहां पे मेन बॉक्स के अंदर। सी पार्ट देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। 23 एज इट इज, माइनस 41 एज इट इज और प्लस 11 एज इट इज। ये सिर्फ मैंने कॉपी किया है क्योंकि इसमें कोई साइन तो था नहीं, दो तो चेंज कुछ हुआ नहीं। अभी प्लस का यहां पे दो नंबर है 23 और 11, तो प्लस प्लस के जो एक जैसे साइन के नंबर होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं। तो 23 में 11 प्लस करेंगे तो ये 34 हो गया, ये प्लस के 34 है। माइनस का एक ही नंबर है माइनस 41। अभी एक प्लस का नंबर है एक माइनस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 41 में से 34 माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा। बड़े का साइन माइनस है तो माइनस का 7 आएगा। राइट साइड में देखिए, यहां पे 23 एज इट इज लिख लिया मैंने, माइनस 41 एज इट इज और माइनस 11 एज इट इज। कोई साइन तो था नहीं इसमें, दो जैसे दो साइन होते हैं हमें चेंज करने पड़ते हैं। अब यहां पे प्लस का 23 एक ही नंबर है और ये माइनस के दो हैं, तो माइनस माइनस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। 41 में 11 प्लस करेंगे तो ये 52 आएगा, और माइनस के हैं दोनों तो माइनस का 52 आएगा। अभी एक प्लस है और एक माइनस है, जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है नंबर तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट। तो 52 में से 23 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। बड़े का साइन माइनस है तो माइनस का 29 आएगा। अब दोनों नंबर ये नेगेटिव के हैं। मैंने अभी बताया आपको कि नेगेटिव का जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है, उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो यहां -7 बड़ा होगा -29 से, तो ये ऐसे साइन लग जाएगा। डी पे चलते हैं। 39 एज इट इज लिख लिया मैंने। यहां प्लस और माइनस दो साइन टकरा रहे हैं तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, तो इसका एक ही साइन बन गया। नंबर है 24, आगे -15। अभी 39 यहां एक ही है प्लस का नंबर, माइनस के ये दो हैं तो माइनस माइनस के आपस में ऐड हो जाएंगे। 24 15 इनको ऐड करेंगे तो 39 आएगा, और माइनस के हैं तो माइनस का 39 आएगा। अभी प्लस का 39 और माइनस का 39, तो प्लस और माइनस ये माइनस हो जाता है, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 39 में से 39 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। राइट साइड में देखिए, यहां पे 36 है, एज इट इज लिख लिया। प्लस और माइनस टकरा रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 52 ये नंबर है। यहां पे माइनस और माइनस टकरा रहे हैं तो माइनस और माइनस जब सेम साइन टकराते हैं आपस में तो वो प्लस बन जाता है, तो इन दोनों का प्लस बन गया, और ये नंबर 36। अभी प्लस प्लस के इसके अंदर मुझे दो नंबर दिख रहे हैं तो प्लस प्लस के आपस में ऐड हो जाएंगे। 36 और 36 ये दोनों मिलके हो गया 72, और ये प्लस के हैं तो ये प्लस का 72 है। माइनस का एक ही नंबर है -52। अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 72 में से 52 माइनस करेंगे तो ये आएगा 20, और क्योंकि बड़ा नंबर जो है 72 ये प्लस का है तो ये प्लस का 22 रहेगा। अब 0 और 20 इनमें कौन बड़ा है, तो 20 ही बड़ा है ऑफ कोर्स, तो यहां पे साइन आएगा ऐसे। लास्ट पार्ट देखिए, ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर लेफ्ट साइड में यहां -231 + 79 + 51 है, तो पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, कोई साइन तो इसमें है नहीं, तो जैसे हैं वैसे ही ये रहेंगे। अभी माइनस का इसमें एक ही नंबर है 231, प्लस के दो नंबर हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 79 में 51 में ऐड करूंगा तो ये आएगा 130, क्योंकि प्लस के है ना तो प्लस के 130। अब देख रहा हूं कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो जब 231 में से 130 माइनस करेंगे तो ये 101 आएगा। 101 आएगा
और जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा, तो माइनस का 101। इधर देखते हैं राइट साइड में, यहां पे -399 एज इट इज, +159 एज इट इज, +81 एज इट इज। माइनस का एक ही नंबर है इसमें, -399। प्लस के इसमें दो नंबर हैं, तो प्लस प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। ऐड जब इन्हें करेंगे 159 में 81 जोड़ेंगे तो ये हो गया है 240। तो प्लस के हो गए हैं 240। अब एक प्लस का नंबर और एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो 399 में से 240 माइनस करना है, तो ये आ गया है 159। और जो बड़ा नंबर है उसका साइन है माइनस, तो माइनस का 159 आएगा। अब ये दोनों नंबर नेगेटिव के आ गए हैं। नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि जो नंबर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो ये वाला नंबर इसमें बड़ा है, तो साइन हमारा इधर लगेगा। ये जो बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट है इसे मैं एक बार फिर से बता देता हूं। कुछ नहीं होता, सिर्फ नंबर लाइन पे फोकस करना होता है। देखिए जैसे ये नंबर लाइन है, यहां पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1, -2, -3, -4। अब 0 का मतलब हो गया कोई ऐसा इंसान जिसके पास 0 रुपीज है, यानी कुछ भी नहीं है। 3 का मतलब हो गया जिसके पास 3 रुपीज है, अपने रुपीज हैं, अपने 3 रुपीज हैं। तो 0 से तो 3 भी बड़ा हो गया ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव पे चलते हैं ना, यहां पे -2, तो -2 को हम ऐसे बताएंगे कि कोई इंसान है जिसने 2 रुपए का कर्जा ले रखा है। माइनस यानी कि कर्जा है। अब जिस पे 2 रुपए का कर्जा है और जिसके पास 1 भी रुपया नहीं है, यानी कि 0 है, तो 0 वाला तो कर्जे वाले से भी बेहतर है, यानी -2 छोटा होगा 0 से। तो सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर कि माइनस का नंबर 0 से भी छोटा होता है। अब अगर माइनस का नंबर और भी बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे -10 है, तो ये दोनों ही माइनस के हैं। तो -2 मतलब जिसने 2 रुपए कर्ज ले रखे हैं, और -10 मतलब जिसने 10 रुपए कर्ज ले रखे हैं। तो इनमें ज्यादा बेहतर कौन है, ज्यादा बड़ा कौन है, जिसने कम कर्ज ले रखा है। तो माइनस को सिंपली ऐसे समझाया जाता है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। कोई पानी का टैंक है, उसके अंदर की तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप। कोई बंदर है और वो बंदर उन सीढ़ियों के बिल्कुल टॉप पे, यानी कि पहली सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और पानी का जो लेवल है वो 9th स्टेप पे है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है, ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप। बंदर क्या करता है कि एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे कूद जाता है और फिर वहां से एक छलांग मार के ऊपर की तरफ 2 सीढ़ियां ऊपर चला जाता है। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो ऐसा कितनी बार, कितनी जंप करेगा वो ताकि वो वाटर लेवल पे पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। लेट सपोज यहां पे एक आप लाइन देख रहे हैं, ये वो स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9वीं सीढ़ी के यहां पे ये जो लेवल है यहां पे पानी है। तो बंदर अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप के ऊपर यहां पे बैठा हुआ है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है कि 3 स्टेप्स नीचे एक जंप मारेगा जिसमें वो 3 स्टेप्स नीचे आ जाएगा और फिर वहां पहुंच के वो ऊपर की तरफ एक जंप मारेगा 2 सीढ़ियां छोड़ के। तो ऐसा वो बारी बारी करेगा। तो कितने स्टेप्स, सॉरी कितने जंप्स में वो यहां 9th सीढ़ी पे पहुंच जाएगा और यहां पे पानी पी लेगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहां सबसे पहले आप एक टेबल बना ले ऐसे, इन फर्स्ट जंप ही विल रीच, और यहां हम वो लिखेंगे कि पहले जंप में वो कितना सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से यहां स्टेप्स, ये जो जंप्स हैं इनके नंबरिंग कर लें आप। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बंदर यहां पे बैठा हुआ है, पहला जंप मारेगा वो तो नीचे आ जाएगा 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप पे अभी तो 3 गिनते हैं, 1 2 3। तो अपने पहले जंप में वो 3rd सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 3rd स्टेप के ऊपर। तो अभी यहां पे 1 है ना, तो 1 में 3 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 4th स्टेप। अब आप सिर्फ यहां पे फोकस रखना, इन जंप्स को तो हम बाद में गिन लेंगे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, तो सिर्फ इतने पे फोकस रखना।
अभी वो 4 पे पहुंच गया है, अभी यहां से वो जंप मारेगा और 2 सीढ़ियां ऊपर चला जाएगा, तो यहां से जंप करेगा तो 1 और 2, तो ये वापस से सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो ये सेकंड जंप है इसका। तो सेकंड जंप में क्या हो रहा है, 4 में से 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ सीढ़ी की काउंटिंग है, तो 4 में से 2 कम हो गया, तो ये वापस से सेकंड स्टेप के ऊपर पहुंच गया। अब यहां से वो नीचे तीन सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो 1, 2 और 3, तो ये आ गया है 5 पे। ये इसका नेक्स्ट जंप है, तो 2 में प्लस हो जाएगा 3, ये हो गया है 5। फिफ्थ स्टेप के ऊपर वो आ गया। यहां से वापस 2 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो ये 3 पे आ गया, तो 5 में से 2 माइनस हो गया। अब पहुंच गया है ये थर्ड स्टेप के ऊपर। अब नीचे की तरफ वो 3 सीढ़ियां छोड़ेगा, तो 1, 2 और 3, तो ये आ जाएगा 6 पे। तो 3 में 3 प्लस हो जाएगा, 3 + 3, ये हो गया इसका 6 स्टेप पे वो पहुंच गया है। यहां से वापस वो 2 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो यहां 6 में से 2 माइनस हो गया, तो ये आ गया है फोर्थ स्टेप के ऊपर। यहां से वो नीचे की तरफ 3 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो 4 में 3 प्लस करेंगे तो ये 7 पे आ गया। तो 4 + 3 = 7, सेवंथ स्टेप पे पहुंच गया। नीचे आके अब ऊपर जंप मारेगा 2 सीढ़ी छोड़ के, तो 7 से वो सीधा 5 पे आ जाएगा। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, तो ये पहुंच गया है फिफ्थ स्टेप के ऊपर। यहां से वो फिर नीचे की तरफ 3 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो 1, 2, 3, अब ये 8 पे आ गया। तो 5 + 3, 8th स्टेप। अब 8 से वो वापस 2 सीढ़ियां ऊपर जाएगा, तो जंप मारेगा तो ये पहुंच जाएगा 6 पे। तो 8 - 2, 6 स्टेप पे आ गया। यहां से नीचे की तरफ 3 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो 1, 2, 3, अब ये पहुंच गया है 9th स्टेप के ऊपर। तो 6 में 3 प्लस करेंगे, तो ये आ गया है 9। ये 9th स्टेप है। 9th स्टेप के ऊपर ही पानी है, तो वो पानी के लेवल पे पहुंच गया। अब ये उसके जंप्स हैं, ये जंप्स कितने हैं ये हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो उसको 11 जंप्स लगे, 11 जंप के अंदर वो पानी के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो आंसर लिख देते हैं हम, ही विल रीच वाटर लेवल इन 11 जंप्स। ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए फिगर मैंने अलग से बनाई हुई है। अब क्या कर रहा है सेकंड पार्ट में, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में ये कर रहा है बंदर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। वो 9th स्टेप पे तो पहुंच गया, अब वो यहां आ गया है। यहां पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है फर्स्ट स्टेप के ऊपर, यहां पे 1 पे पहुंचना चाहता है वो। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप। अब वो क्या करेगा, यहां से 4 स्टेप्स अप का जंप मारेगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा 4 स्टेप्स, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। और फिर वहां पहुंच के 2 सीढ़ियों का एक जंप मारेगा, यानी 2 सीढ़ियां छोड़ के नीचे की तरफ जंप मारेगा। इन एवरी मूव, हर बार वो ऐसा ही करेगा। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो ऐसा कितनी बार, यानी कितने जंप मारेगा वो और बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा, यानी 1 पे पहुंच जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब इस बंदर को नीचे से जंप मारना है। अभी ये 9 पे है ना, तो ये नंबर लाइन बना लिया मैंने, ये सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, और इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे। इन फर्स्ट जंप ही विल रीच, तो पहला जंप जब ये मारेगा तो 4 सीढ़ियां ऊपर मारेगा, तो 1, 2, 3, 4, तो 9 पे है, 9 में से 4 कम हो जाएगा, तो 9 - 5, सॉरी 4 सीढ़ियां छोड़ के मारा है ना जंप, तो 9 - 4 हो जाएगा फिफ्थ स्टेप के ऊपर ये पहले जंप में पहुंच जाएगा। अब आप यहीं पे फोकस रखना, इसे हम बाद में देख लेंगे। 5 पे पहुंच गया, अब उसे नीचे की तरफ 2 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारना है, तो वो 5 से सीधा 7 पे आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यहां 5 के अंदर 2 प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2, और ये आ गया है 7th स्टेप के ऊपर। अब यहां से वो 4 सीढ़ियां छोड़ के ऊपर जंप मारेगा,
तो 1 2 3 4, 7 से सीधा वो 3 पे पहुंच जाएगा। तो 7 पे है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है तो काउंटिंग कम हो रही है, तो 7 माइनस 4, और ये आ गया है थर्ड स्टेप के ऊपर। अब नीचे की तरफ मारेगा वो 2 स्टेप्स छोड़ के जंप, तो 3 से जंप वो नीचे जंप मारेगा तो ये आ जाएगा 5 के ऊपर। तो 3 + 2 ये हो गया है 5th स्टेप। अब 5 से वो ऊपर की तरफ जाएगा 4 स्टेप, तो 1 2 3 4, 5 से जब वो जंप मारेगा तो सीधा वो 1 पे पहुंच जाएगा। तो 5 ऊपर की तरफ जा रहा है, काउंटिंग कम हो रही है, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप पे वो पहुंच गया, यहां पे बंदर आ गया। अब उसको कितने जंप लगे यहीं से पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 जंप्स लगे उसको, यहां मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं ये, तो उसको 5 जंप लगे वापस टॉप पे पहुंचने के लिए। तो हम अपना आंसर लिख देंगे सेकंड का, ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप, पहली सीढ़ी के ऊपर पहुंचने के लिए इन 5 जंप्स, 5 जंप में वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर टॉप वाले स्टेप पे पहुंच जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसके अंदर थर्ड में क्या कहता है। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ जंप लगे हैं उनको नेगेटिव इंटीजर से दिखाया जाए, और जो ऊपर की तरफ जंप मारे हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर से दिखाया जाए, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड 2, जो पार्ट 1 और 2 में उसने जंप मारे हैं, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करना है आपको। -3 + 2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, आंसर -8 आ जाएगा। बी के अंदर 4 - 2 प्लस, ऐसे करते करते 8 आ जाएगा। इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, तो ए पार्ट के अंदर जब आप इन स्टेप्स को इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर -8 आएगा। तो -8 का मतलब होगा कि नीचे की तरफ 8 स्टेप्स उसने मूव किए हैं, 8 सीढ़ियां चला है वो नीचे। सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, तो जो बी के अंदर 8 आएगा ना पॉजिटिव, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। चलिए पहले जो ना हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में मैं दिखाता हूं आपको कि -8 कैसे आएगा। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि वो नीचे की तरफ जंप मार रहा है 3 छोड़ के, और नीचे वाले जंप को जो काउंटिंग है इसे हमें नेगेटिव में लेना है। तो जो पहला उसने जंप मारा 3 छोड़ के, तो इसे हम -3 लिखेंगे। फिर यहां से वो गया ऊपर, यहां पहुंच गया, ध्यान देना आप इन सारे मूव्स पे, पहला -3, फिर यहां से ऊपर गया तो +2, फिर 2 से यहां नीचे आया -3, यहां पहुंच गया, फिर यहां से ऊपर गया 2 स्टेप +2, फिर यहां से नीचे आया -3, फिर यहां से ऐसे 2 सीढ़ियां छोड़ के ऊपर आया +2, फिर यहां से नीचे आया -3, यहां पहुंच गया, फिर यहां से ऐसे जंप मारा ऊपर 2 स्टेप तो +2, फिर 5 से नीचे आया 3, तो यहां पहुंच गया -3, फिर यहां से जंप मारा 2 स्टेप, यहां पहुंच गया, फिर यहां से नीचे जंप मारा 3 सीढ़ियां छोड़ के तो -3। ये इसके मूव्स लिख लिए मैंने, जो नीचे की तरफ है वो माइनस ले लिया, जो ऊपर की तरफ मारा है वो प्लस ले लिया। अब इनका सम करते हैं। बुक वाला कह रहा है कि ये -8 आएगा, मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। माइनस के 3 देख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 3 = 18, तो माइनस के तो 18 हो गए। अब प्लस के 2 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 = 10, तो प्लस के 10 हो गए, तो -8 आ गया। -8 हमें यह दिखाता है कि वो बंदर 8 सीढ़ियां नीचे आया है। आप खुद देख लीजिए, 8 सीढ़ियां ही नीचे आया है वो, अभी वो यहां था ना, तो एक सीढ़ी यहां नीचे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 का मतलब है ऊपर से 8 सीढ़ियां नीचे आया है। अब इसी तरह से हमें बी में भी दिखाना है, बी में भी हम इनका सम करके दिखाएंगे। तो बी को देख लीजिए। अब बी में वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर वाला जो जंप है ना, जितनी सीढ़ियां वो छोड़ रहा है
वो आपको पॉजिटिव लेना है। तो पहला जंप वो यहां पे मार रहा है, 9 से स्टार्ट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ उसने जंप किया 4 स्टेप्स, तो +4। फिर यहां से नीचे आया 2 स्टेप, तो यहां पहुंच गया -2। फिर यहां से ये जंप किया उसने 4 स्टेप का, तो +4। यहां से 2 स्टेप का नीचे जंप किया, तो ये -2। फिर यहां से 4 सीढ़ियां ऊपर जंप किया, तो +4। बुक वाला कह रहा है कि ये आंसर 8 आएगा। हम भी चेक कर लेते हैं। 4 है प्लस के, तो प्लस के गिन लेता हूं मैं पहले। 4 4 4 यानी प्लस के हो गए हैं 12, माइनस के -2 -2 -4 हो गया। आंसर आया है प्लस का 8। तो प्लस का 8 यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल सी बात है, अगर माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि नीचे की तरफ सीढ़ियां चला है, तो प्लस ये रिप्रेजेंट करेगा कि ऊपर की तरफ सीढ़ियां चला है। तो ऊपर वो कितनी सीढ़ियां चल रहा है? 8 8 ही आंसर आ गया। चेक करा देता हूं आपको। यहां से जंप किया पहली सीढ़ी, एक सीढ़ी ऊपर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे पहुंच गया। अब हमें ये लिखना है कि यहां पे ये जो पॉजिटिव 8 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ऊपर की तरफ चलना। तो आंसर में ऐसे लिखेंगे, द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। प्लस का 8 दिखाता है कि ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियां चलना, और माइनस का 8 दिखाता है कि नीचे की तरफ 8 सीढ़ियां चलना। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।